बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों की स्पेशल मटका कुल्फ़ी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन करके तैयार होती है। इसे छोटे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, ये सभी की ही फेवरेट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ये 2 टेबलस्पून बादाम है, 2 टेबलस्पून पिस्ता है, 2 टेबलस्पून ही काजू हैं। इनको हम दलदला सा ग्राइंड करके डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये मावा है, 1 कप खोया होममेड है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये 4 ब्रेड ली मैंने ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, ऐसा ग्राइंड करना है हमें, ये बिल्कुल ऐसा चाहिए। साथ ही ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दूध में हम शामिल करके फिर डालेंगे। और ये 4 से 5 इलायची के सब्ज़ इलायची के बीच मैंने निकाल ली। और ये चुटकी भर सौंफ है। सौंफ ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें। इनको सौंफ को और इलायची के बीचों को हम ग्राइंड करके डालेंगे। उसके बाद ये शुगर है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा वो आप कर सकते हैं। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1 लीटर दूध। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन रख दिया है, उसमें मैंने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया। अब हम इसको बॉयल आने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। फ्लेम को अब हम मीडियम टू लो कर देंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर शामिल करेंगे, वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। साथ ही हम इसमें जो हमने ब्रेड ग्राइंड की थी वो शामिल करेंगे। ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। तो साइडों पे जो दूध लगेगा हम उसे स्क्रैच करते जाएंगे और अंदर शामिल करते जाएंगे, लगा नहीं रहने देंगे। उसके बाद हम इसमें ये होममेड खोया या मावा भी इसे बोलते हैं, ये शामिल कर देंगे। ये बहुत ही आसान है इसे बनाना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 कप है, ये शामिल कर देंगे। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच को बराबर चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पे हमने एक खोया डाल के 1 मिनट पका लिया। उसके बाद ये दलदला सा हमने ग्राइंड कर लिया बादाम पिस्ता और काजू, ये 4 टेबलस्पून है, ये डाल देंगे इसमें। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो है। तो ये देखें बादाम पिस्ता और काजू का जो हमने दलदला सा ग्राइंड डाला था वो डाल के हमने 1 मिनट पका लिया इसे। देखें जो साइडों में दूध लगता जाएगा वो इस तरीके से हम स्क्रैच करते जाएंगे और अंदर शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा तेज़ किया है। ये देखें इस तरीके से ये थिक हो चुका है। अभी हमने इसमें एक कॉर्नफ्लोर नहीं डाला तो ये इतना थिक हो चुका है। अच्छे से हम इसको साइडों से स्क्रैच करते जाएंगे और अंदर शामिल करते जाएंगे। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे हमें इसे बनाते हुए। तो यहाँ पे जो कॉर्नफ्लोर था उसे हमने 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क शामिल किया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम वो इसमें डाल देंगे। डालते के साथ ही चम्मच को बराबर चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी थिक होता जाएगा। अच्छे से हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 7-8 मिनट में ये पक करके तैयार हो जाती है। इसके बाद अब लास्ट में हम ये सौंफ और इलायची के दाने जो हमने ग्राइंड किए थे वो डाल देंगे। स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डालेगा, स्टार्टिंग में डालते तो इनकी खुशबू जो है वो रिमूव हो जाती। इस टाइम पे आकर के डालेंगे तो इनकी खुशबू इनका टेस्ट दोनों ही ठीक रहेंगे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है। 1 मिनट और पकाएंगे, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इतनी इसकी थिकनेस काफ़ी है, फ्रीज़र में रखने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे ये बिल्कुल अब रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी हम इसे मटकों में भरना शुरू कर देंगे। इसका नाम ही मटका कुल्फ़ी है, इसलिए इसको मटकों में रखेंगे। अगर आपके पास मटका नहीं है तो आप किसी और डिब्बे में भी डाल करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मटका होगा तभी आप इसे बना सकते हैं। आप इसे बना करके किसी भी डिब्बे में रख करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दी।
बाकी की जो बचेगी वो हम किसी और डिब्बे में डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, छोटों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़े से ये पिस्ते डाल देंगे। आपको जो बादाम काजू जो पसंद है आप वो डाल दीजिए। तो ये देखें, जो मटके में भरी गई वो मैंने मटके में भर दी, बाकी मैंने एक दूसरे डिब्बे में भर दी। अब हम इनको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। यहाँ पे पहले एल्युमिनियम फॉयल लगाएंगे, अच्छे से इसको कवर कर देंगे। ये लगा करके इसके ऊपर हम रबर बैंड लगाएंगे ताकि ये अच्छे से कवर रहे। तो यहाँ पे देखें 7 घंटे हमने इसे फ्रीज़र में रखा। उसके बाद अब हम देखते हैं ये कैसी है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त बन करके तैयार हुई है, बहुत अच्छे से ये फ्रीज़ हुई है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मटका कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब फटाफट से इसे सर्व करते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी जैसी होनी चाहिए थी, ये बिल्कुल वैसी ही बन करके तैयार हुई है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कितनी आसान तरीके से इसे बनाया जाता है। देखें देखने में कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लग रही है। तो चलें आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।